आज के कार्यक्रम के सम्मानित आयोजक और जिन्होंने अपना पूरा जीवन अवधि के समृद्धि और विकास के लिए दिया, ऐसे मेरे अभिन्न आदरणीय श्री विनोद मिश्र जी। और विनोद मिश्र जी को लगातार एक सहयोगी भाई मित्र की तरह जो एक प्रोत्साहन देते रहते, ऐसे राष्ट्र कवि या हास्य व्यंग्य कवि अगर मैं कहूँ, हमारे लखनऊ की शान श्री सर्वेश अस्थाना जी। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय नटवर गोयल जी, आज जिनको सम्मान किया गया है, मैं इतना कहूँगा विनोद जी, आपने इतने प्रतिष्ठित और इतने वरिष्ठ लोगों को सम्मान दिया है कि निश्चित रूप में सब स्तुत्यनीय वंदनीय है। आदरणीय अखिलेश मिश्र जी IAS, आदरणीय श्री वासेंद्र मिश्र जी, हम लोग शायद विश्वविद्यालय कार्यकाल से साथ साथ हम लोग का शिक्षा का रहा है और काफ़ी लंबा अंतराल इनके साथ मेरा बीता है। और दूसरे भी मेरे मित्र रहे, आज ही मुझे पता चला कि लखनऊ आ गए नंदेश्वर सिंह, इनकी हॉस्टल की मुझे याद थी इनसे ज़्यादा कि ND में रहते थे, लेकिन लखनऊ में आए हैं तो अपना करिश्मा दिखाएंगे। श्री लवकुश त्रिवेदी जी, श्री दिनेश सहगल जी, आदरणीय राजेश पांडे जी, प्रफुल्ल पांडे जी, जगमोहन रावत जी, तरुणा सिंह पाठक जी। अब इन्होंने इतने ही नाम लिखे हैं। रामकृष्ण जी, इसलिए आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे महानुभाव जो नाम लेते हैं वो महान हैं, जिनका नहीं लेते वो अति महान लोग होते हैं। इसलिए सभी हमारे आज के सौभाग्यशाली लोग, और इन्होंने पहले ही बता दिया कि आज जो आए हैं वो पांडव हैं, और पांडव की उपलब्धि ये है कि उनके साथ श्री कृष्ण उनके सारथी हैं। तो निश्चित रूप में सारथी के रूप में विनोद मिश्र जी हैं और एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, और मैं उस वासेंद्र जी से उस चौपाई का पूछ रहा था जिसमें योजन भानु क्या बोलते ना, युग शास्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल भानु। तो इसमें तुलसीदास जी ने चंद्रमा से सूरज से दूरी अपनी चौपाई के माध्यम से लिखी थी। भारतवर्ष ये नक्षत्रों का ज्ञान जो है, ये ग्रहों का जो ज्ञान है, ये हजारों साल पहले, बल्कि क्या ये कहें जो हजारों से भी कहीं ज्यादा लाखों साल पहले का जो हमारी सनातन संस्कृत है, उसने खगोल शास्त्र का एक बेहतर अध्ययन किया, ज्योतिष शास्त्र का बेहतर अध्ययन किया। हम लोग अभी भी 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, ये आज से नहीं, शास्त्रों में वर्णित है, हम लोग हजार साल से उनका करते हैं। यानी ग्रहों की जानकारी ये हमेशा रही है। अब आज का दिन हम लोग चंद्रयान 3 स्पेस पे चंद्रमा पे उतरा है, और जो चंद्रमा पे उतरा है उसकी बधाई। अब बचपन में याद आता था कि अम्मा जब सुलाना होता था तो छोटेपन में बोलते थे, चंदा मामा दूर के पूड़ी पकावे पूर के, और चंदा मामा आओ, ये आ गए। अब चंदा मामा कहाँ कहीं कोई कहेगा, आज का बच्चे आजकल के तो मॉडर्न है, माता पिता वो मम्मी डैड हो गए, तो वो बच्चों को तो नहीं सुनाएंगे ये सारी बातें, तो शेक्सपियर की और कहाँ के लोगों की बात बताते होंगे। लेकिन अब तो अगर कोई 1-2 बताने वाले भी होंगे तो कहेंगे चंदा मामा पास के, अब दूर के नहीं हो गए, अब वो आज के बाद वो पास के हो गए, और दक्षिणी ध्रुव में पहले पहुंचने वाला हमारा भारतवर्ष हुआ। और मैं जो गणना करने वाले हमारे संगणक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, उनसे जुड़े हुए इसरो के सभी सहकर्मी हैं, और इन सब के साथ साथ इस देश में हर नई चीज को प्रोत्साहन देने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, मैं सबको बधाई देता हूं कि आपने आज भारत को नित्य नए प्रगति की ओर आगे किया है। और मैंने शुरुआत में जान के तुलसीदास जी से जोड़ा कि आज तुलसी जयंती है, और तुलसी जयंती में हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का
जो लेखन है उसका वर्णन होता है। मुझे स्मरण आता है कि तुलसीदास जी का जन्म बड़े गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ थे। उनके पिता आत्माराम दुबे और मां हुलसी थी। लेकिन एक अलग विचित्र स्थिति हुई थी तुलसीदास जी के जन्म में। 9 माह का गर्भ होता है किसी भी मां को बच्चे को उत्पन्न करने में। 12 माह के गर्भ के बाद तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो उनके मुंह में 32 दांत थे, और उनके मुंह से पहला जो शब्द निकला वो निकला कि राम राम राम, यानी बच्चा पैदा हो रहा है और राम ले रहा है। और उनका चेहरा बहुत बड़ा था, लेकिन जब उनके पिता ने उनकी कुंडली जन्म जो जिसमें जन्म हुआ था वो खराब नक्षत्र में हुआ था, और वो जान रहे थे कि परिवार का अनिष्ट निश्चित है। उन्होंने जल्दी से एक अपनी परिचित एक महिला को उन्होंने तुलसीदास जी को दे दिया कि इसका पालन पोषण आप करो। वो महिला बस लेकर निकली, उधर तुलसीदास जी की मां का देहांत हो गया। पिता का भी देहांत बाद में हुआ, और तुलसीदास जी जिनके घर में पल रहे थे कुछ समय के बाद उसका भी देहांत हो गया। मोहल्ले के लोग उनको पालते थे। कहते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रेरणा से कुछ पृथ्वी पर कुछ जो शिव भक्त थे उनको स्वतः से प्रेरणा मिली, और वो तुलसीदास जी के लिए भोजन का और पठन पाठन का इंतजाम करने लगे। एक बीच में महंत या मैं कहूं या कवि कहूं या एक संत या आचार्य कहूं, नरसिंह दास जी आए अयोध्या से, और वो तुलसीदास जी को अपने साथ में ले गए। वहां उनका संस्कृत का अध्ययन कराया, अवधि का अध्ययन कराया, और लेकर वो काशी में आ गए। यहां तक सारी चीज ठीक है। तुलसीदास जी का उन्होंने कहा कि तुमको गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, और एक बहुत सुंदर कन्या से उनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी अगाध प्रेम में रत्नावली के बिल्कुल अपने को विलीन कर चुके थे, और जब कहते थे कि दिन तूफान आ रहा था, पानी बरस रहा था, बाढ़ आ चुकी थी, कोई रास्ता नहीं था, अचानक उनको अपनी पत्नी का स्मरण आया। वो भाई के साथ मैके चली गई थी, और वो उसी तूफान में नदी को पार करते हुए इस तूफान और बाढ़ के बीच में, और रात को पहुंचते हैं। कहते हैं कि जब रात में पहुंचे तो अंधेरा है, और वो घर के लोग जान ना जाए इसलिए पिछवाड़े पर जाते हैं, पत्नी के अपने यानी अपने ससुराल में, पत्नी के मैके में, और पिछवाड़े देखते हैं कि रस्सी लटक रही, उसी को पकड़ के वो चल जाते हैं। बाद में बताता वो बहुत बड़ा सांप था। और जब वो अपनी पत्नी के सामने पहुंचते हैं तो पत्नी गुस्सा हो जाती है और उनसे बोलती है कि जितना इस हाड़ मास के शरीर पर आपका अगाध स्नेह और प्यार समर्पण रहा, उतना अगर स्नेह आपने राम में किया होता तो निश्चित रूप में आपको मोक्ष की प्राप्त होती। एक वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया, और तुलसीदास जी वहां से उठकर चले और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। राम जी में लय हो गए, राम जी में विलीन हो गए। और कहते हैं कि एक बार वो चित्रकूट में जा रहे हैं। चित्रकूट में जाते हैं, एक सूखा वृक्ष दिखता है, हाथ में जल है, लोटा है, सुबह का समय है। तुलसीदास जी उस वृक्ष में, सूखे हुए वृक्ष में जैसे पानी छोड़ते हैं वो हरा भरा हो जाता है, और जब हरा भरा हो जाता है तो उसमें से एक यक्ष निकलता है। और यक्ष, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुलसी जयंती तो मनाते हुए तुलसी जी हैं क्या ये नहीं जानते हम, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तुलसीदास जी यक्ष से कहते हैं कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का चरित्र वर्णन लिखना है, मुझे उपयुक्त व्यक्ति को आप बताएं। तो यक्ष कहते हैं कि एक ही संसार में चिरंजीव देव है, वही आपको बता सकते हैं। कौन है वो बजरंगबली श्री हनुमान है। कहां मिलेंगे वो? जहां पर आप लोग कथा कहते हो या कहीं भी राम जी की कथा हो रही हो, आप वहां पर जाओ, जो सबसे पहले आए और जो कथा खत्म होने के बाद सबसे बाद में जाए, समझ लेना बजरंगबली श्री हनुमान वही है। और तुलसीदास जी जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए कथा प्रारंभ होने से पहले ही वो आ गया। कथा होती है राम जी की और कथा समाप्त होती है, और उसके बाद सब चले जाते हैं। वो व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा होता है, दौड़कर आचार्य तुलसीदास जी उसके चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं बजरंगबली मैंने आपको पहचान लिया, अब आप मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते,
क्या चाहते हैं आचार्य जी? बजरंगबली श्री हनुमान, मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु राम के जीवन का चरित्र का वर्णन अक्षर सा वैसे ही लिखूं जैसा उन्होंने किया है। हनुमान जी 1 मिनट सोचते हैं और बोलते हैं कि मैंने जिन जीवन में बगैर प्रभु के आज्ञा की, राम की आज्ञा के कुछ भी नहीं किया है, आपको इसके लिए प्रभु की आज्ञा प्राप्त करनी होगी। कहां मिलेंगे प्रभु राम? इसी चित्रकूट में कहीं ना कहीं जब आप उनका स्मरण करोगे वो आपको मिलेंगे। कहते हैं कि एक बार वो राम जी आए भी तुलसीदास जी के सामने, वो पहचान नहीं पाए और फिर वो राम 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 का जाप करने लगे, मगन हो गए। चंदन घिस रहे हैं, सरयू का तट है, चित्रकूट का घाट है और चित्रकूट के घाट पर वो चंदन घिस रहे होते हैं और चंदन घिसते घिसते देखते क्या है कि एक बालक आया है और बालक उनको तिलक लगा रहा है। वो क्योंकि राम जी में लीन थे, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तब हनुमान जी को लगा कि फिर ये चूक हो जाएगी। उन्होंने तोते का रूप धरा और बोले कि उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। रघुवीर तुलसीदास जी ने आंखें खोली तो देखा कि बालक उनको तिलक कर रहे हैं। समझ गए कि प्रभु हैं, वो उनके चरणों पर जैसे होते हैं तो प्रभु हाथ लाके वो गायब हो जाते हैं। अब प्रभु चले जाते हैं, बजरंगबली को अनुमति मिल जाती है और बजरंगबली राम जी के जीवन का प्रारंभिक दौर से एक एक वाक्य बताते हैं और तुलसीदास जी अवधी भाषा में, वो संस्कृत में नहीं लिखते, वो सरल भाषा में जो ग्राह्य हो उसमें वो चौपाइयों को लिखते हैं, बजरंगबली को दिखाते हैं। बजरंगबली कहते हैं सही है, तो वो दूसरी चौपाई लिखने लगते हैं। रोज वृक्ष के भी नीचे काशी में जाके वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर लिखते हैं और लिखने के बाद चौपाई बजरंगबली को दिखाकर वो अपने घर को चले जाते हैं। दूसरे दिन बैठकर वो फिर दूसरी चौपाई लिखने लगते हैं। अब एक दिन वो एक चौपाई लिख रहे थे, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ यह हुआ कि राम जी का जो नाम है ना, वो एक तरीके का अकाट्य है। कोई भी संकट आए, राम का नाम अंतर्मन से ले लो और जो शत्रु भी अगर आपकी तरफ प्रहार करना चाहता हो तो उसको प्रणाम कर लो, वो आपका जो संकट है वो दूर हो जाएगा। करहु प्रणाम जोर जुग जानी, पूरा जग ये इस बात को जान ले कि प्रभु को नाम, केवल राम का जो नाम है वो अंतर्मन से स्मरण करके अगर अपने शत्रु को भी राम जी को प्रणाम करने के साथ साथ शत्रु को भी प्रणाम कर लो तो संकट दूर हो जाएगा। इस चौपाई को लिखने के बाद बजरंगबली को दिखाया, बोले सही है। और वो गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, तब तक चलते चलते एक बालक आता है, बोलता है आचार्य जी आके मत जाना। आचार्य जी आंख खोल के बोलते हैं क्यों बालक? आगे एक सांड आ रहा है, आपने लाल वस्त्र पहन रखे हैं आचार्य जी, सांड क्रोध में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आचार्य जी हंसते हैं कि कैसा ये मूर्ख बालक है, अभी अभी तो मैंने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि जो संकट आएगा, अरे सांड आएगा तो मैं राम जी का नाम ले लूंगा और जैसे मेरी तरफ बढ़ेगा मैं उसको प्रणाम कर लूंगा। ये जानता ही नहीं, अभी तो मैंने चौपाई लिखी, बजरंगबली ने उसको सही किया है। अब करने के बाद आचार्य जी उसका उपहास उड़ा के बालक का धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सांड जोर से चिल्लाता हुआ आगे उनकी तरफ दौड़ता है, वो उसको हाथ जोड़े हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, जोर जोर से सिया राम जी का नाम लेते लेते वो देखते क्या सांड ने उठाकर उनको पटक दिया, उनको चोट पहुंच गई, घायल हो गए। अब अपने घर नहीं जाते, क्रोध में उसी चोट को, असहनीय चोट को सहते हुए वो उस चौपाई को जो उन्होंने लिखा था उसको उठाते हैं और उठा के उसी स्थान पर जाते हैं जहां वृक्ष के नीचे बैठकर काशी में वो लिखते थे। वहां जब जाकर बैठते हैं और उसको उठाकर जैसे फाड़ने वाले होते हैं तैसे बजरंगबली से हनुमान प्रकट होते हैं और कहते हैं आचार्य जी आपने क्या कर रहे हो ये? बोले बजरंगबली आपने भी आज एक झूठी चौपाई मुझे लिखवा दी। मैंने पहले कहा था कि मुझसे जो चौपाई लिखाना वो अच्छा सत्य हो, और आज की चौपाई तो स्वयं मैंने भी उसकी परीक्षा करी, वो असत्य साबित हुई है। बजरंगबली हंसते हैं, बोलते हैं आचार्य जी वो सत्य है। जब आप चले चौपाई को लिखकर
तो प्रभु ने अपना संदेशवाहक बालक के रूप में आपके पास में भेज दिया, और उस बालक ने आपको चेतावनी भी दी कि आप आगे मत जाओ। आपने प्रभु के संदेश की अवहेलना करी, इसलिए आप दंड के पात्र बने। इसमें चौपाई का कोई दोष नहीं है, इसलिए चौपाई वैसे ही रहनी चाहिए। जीवन के अलग अलग चरित्रों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में होता है। 77 साल की अवस्था में उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। कहते तो ये हैं कि 127 साल तक वो जीवित रहे। अब इसमें भी मतभेद हो सकता है, कोई कहेगा 28 साल तक, कोई कहेगा 130 साल तक, लेकिन 127 साल तक 77 वर्ष की अवस्था में लिखने के बाद वो आगे चले, और बाद में उन्होंने 13 पुस्तकों का, ग्रंथों का मैं कहूं, और उन्होंने लेखन किया। गोस्वामी तुलसीदास, मैं बधाई दूंगा विनोद जी को भी और हमारे सर्वेश अस्थाना जी को, कि इन लोगों ने सबसे पहले ऐशबाग रामलीला में ये तुलसी सम्मान समारोह को आयोजित किया था, अवधि सम्मान को। और अवधि के लिए जब पहली बार बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्या दिया अवधि को अब कोई बोलने वाला देगा घर में क्या। लेकिन जब मैं मॉरिशस गया, मैं साउथ अफ्रीका गया, कई और देशों में गया, तो लोग भोजपुरी बोलते हुए जब मुझे अवधि बोलते हुए दिखाई पड़े, वो 80% लोग वही भाषा बोल रहे थे। तब मुझे लगा कि अपने देश में हम अवधि का सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन विदेशों में भी अवधि और भोजपुरी का सम्मान जीवित है। मैं आज के मंच से कहना चाहूंगा कि अवधि का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अवधि का एक अलग इसको कहना चाहिए, इसकी संवर्धन के लिए एक आयोग होना चाहिए, अवधि का आयोग, और अवधि एकेडमी बनना चाहिए। और इस अवधि अकेडमी में चाहूंगा कि पत्रकार मित्र मेरी इस बात को जरूर पहुंचाएंगे, सूचना विभाग के लोग भी बैठे यहाँ पे, कि अवधि एकेडमी आज की तुलसी जयंती पे मैंने ये आग्रह किया, और इसे अभी तक तो मुख्यमंत्री जी से जो भी आग्रह किया उन्होंने माना है, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं सत्य है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि वो मानेंगे। और मैं निश्चित रूप में बधाई दूंगा कि आपने तुलसीदास जी के, क्योंकि आपको ऐशबाग रामलीला का मैंने इसलिए कहा कि लखनऊ की ऐतिहासिक रामलीला है ऐशबाग, और उसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्यों के द्वारा की गई थी, और ये वो स्थली थी जहां अवधि ने जन्म लिया था। तो उस स्थान से आपने अपने कार्यक्रम की यात्रा प्रारंभ करी थी, दोनों जनों ने। आज भी दोनों का नाम वहां था, मैं वहां होकर आया, और आज आपने इस चीज को जीवित रखा है। हर कार्यक्रम विनोद मिश्र जी के स्तरीय होते हैं, वंदनीय और स्मरणीय होते हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं, और सर्वेश जी आपको भी, कि आप बड़े दूर दूर अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं, और आपके हास्य और आपकी कविताएं निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। और आज जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, मैं कहूँगा कि आपने एक छांटा कैसे इतने अच्छे, वैसे तो मैंने इनको भी अवधि में बोलते सुना है, अखिलेश मिश्र जी को गए, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, अवधि में कविता भी लिखे थे, और हाँ कथावाचक भी बन गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया है। वासेन जी को पत्रकारिता में एक ऐसा स्थान है जिससे सम्मान पाया है, और कुछ नहीं पाया, केवल सम्मान पाया है, और वो सम्मान मैं समझता हूँ कि ऐसा है जो कभी खो नहीं सकता। नंदेश्वर जी की दृढ़ता और नंदेश्वर जी की जो प्रभावशीलता थी, वो मुझे विश्वविद्यालय छात्र समय से याद है। लवकुश जी, दिनेश सहगल जी मैं समझता हूँ आप फोटो खींच रही थी कुछ ना कुछ। दिनेश सहगल जी का फिल्म प्रोत्साहन में तमाम काम है, मैं बधाई दूंगा। राजेश पांडे जी को, प्रफुल्ल पांडे जी को, जगमोहन रावत जी की विभिन्न प्रतिभाओं को मैंने देखा है, और बड़े क्रियाशील पुरुष हैं। तरुणा जी की तारीफ इतने लोग कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। मेरे बगल में शायद नटवर जी या कोई और बोल रहा था ये बात को। तो ये तो डबल हैं, सिंह भी हैं, पाठक भी हैं। मैं शुभकामनाएं दूंगा सबको। आप सबने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अस्वस्थ सा था, तो लंबे दौरे से आ रहा था, लेकिन तुलसी जी ने पता नहीं कौन सा कमाल किया, मैं तुलसी पत्ती खा के आया। बहुत धन्यवाद।